जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद भी कुछ ऋण होते हैं जो मनुष्य का पीछा करते हैं? वो क्या ऋण है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। और अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में 5 प्रकार के ऋण बताए गए हैं: देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण और लोक ऋण। इनमें से प्रथम 4 ऋण तो मनुष्य के इस जन्म के कर्म के आधार पर अगले जन्म में पीछा करते हैं। इनमें से 5वां ऋण यानी लोक ऋण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। प्रथम 4 ऋण तो मनुष्य पर जीवित अवस्था में चढ़ते हैं, जबकि लोक ऋण मृत्यु के पश्चात चढ़ता है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके दाह संस्कार में जो लकड़ियां उपयोग की जाती है, दरअसल वही उस पर सबसे अंतिम ऋण होता है। ये ऋण लेकर जब मनुष्य नए जन्म में पहुंचता है तो उसे प्रकृति से जुड़े अनेक प्रकार के कष्टों को भोगना पड़ता है। उसे प्रकृति से पर्याप्त पोषण और संरक्षण नहीं मिलने से वो गंभीर रोगों का शिकार होता है। मनुष्य की मृत्यु के बाद सुनाए जाने वाले गरुड़ पुराण में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिस मनुष्य पर लोक ऋण बाकी रहता है उसकी अगले जन्म में मृत्यु भी प्रकृति जनित रोगों से और प्राकृतिक आपदाओं से या वाहन दुर्घटना में होती है। ऐसा मनुष्य जहरीले जीव जंतुओं के काटे जाने से मारा जाता है। कैसे उतारे लोक ऋण, इसके बारे में जानते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि लोक ऋण उतारने का एकमात्र साधन है प्रकृति का संरक्षण। क्योंकि मनुष्य पर अंतिम ऋण चिता की लकड़ी का होता है, इसलिए अपने जीवन काल में प्रत्येक मनुष्य को अपनी आयु की दशांश मात्रा में वृक्ष अनिवार्य रूप से लगाना चाहिए। कलयुग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी गई है। इसका दशांश यानी 10 छायादार फलदार पेड़ प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में लगाना ही चाहिए। मानव जन्म से ही 5 प्रकार का ऋणी होता है: देव ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, लोक ऋण और भूत ऋण। यज्ञ के द्वारा देव ऋण, श्राद्ध और तर्पण के द्वारा पितृ ऋण, विद्यादान के द्वारा गुरु ऋण, शिव आराधना से भूत ऋण से मुक्ति का साधन शास्त्रों में बताया गया है। जब तक जीव ऋण मुक्त नहीं होता तब तक पुनः जन्म से छुटकारा नहीं मिलता। आचार्य जी ने कहा है कि भगवान शिव संपूर्ण भूत में व्याप्त है, इसलिए जीव मात्र की सेवा ही सच्ची शिव भक्ति है। इसलिए मन, वचन और कर्म से किसी को दुख न पहुँचे, इस संकल्प के साथ हम श्रद्धा पूर्वक शिव नाम का सतत जाप करें। जहाँ श्रद्धा का अपमान होता है उस यज्ञ का फल सुख नहीं दुख होता है। उन्होंने कहा कि दक्ष यानी कि अहंकार ने सती अर्थात श्रद्धा का अपमान किया, परिणाम बड़ा ही भयंकर निकला। इसलिए शिव महापुराण संपूर्ण मानव को यह संदेश देता है कि कभी अहंकार में आकर श्रद्धा का अपमान मत करना। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि 3 तरह के ऋण को चुकता कर देने से मनुष्य को बहुत से पाप और संकटों से छुटकारा मिल जाता है। हालांकि जो लोग इसमें विश्वास नहीं करते उनको भी जीवन के किसी मोड़ पर इसका भुगतान करना ही होगा। ये 3 ऋण देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण है। कहीं कहीं पर ब्रह्मा के ऋण का भी उल्लेख मिलता है। इस तरह 4 ऋण हो जाते हैं। इन 4 ऋणों को उतारना प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य होना चाहिए। ये जीवन और अगला जीवन सुधारना हो तो इन ऋणों के महत्व को समझना जरूरी है। मनुष्य पशुओं से इसलिए अलग है क्योंकि उसके पास नैतिकता, धर्म और विज्ञान की समझ है। जो व्यक्ति इनको नहीं मानता वो पशुवत है। 3 ऋण नहीं चुकता करने पर उत्पन्न होते हैं त्रिविध ताप अर्थात सांसारिक दुख, देवी दुख और कर्म के दुख। ऋणों को चुकता नहीं करने से कुछ प्रकार के दुख तो उत्पन्न होते ही हैं और इससे व्यक्ति के जीवन में पिता, पत्नी या पुत्र में से कोई एक सुख ही मिलता है या तीनों से वो वंचित रह जाता है। अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा इन ऋणों से ग्रस्त है तो उसे पागल खाने, जेल खाने या दवा खाने में ही जीवन गुजारना पड़ता है। सांसारिक दुख अर्थात आपको कोई भी जीव, प्रकृति, मनुष्य या शारीरिक या मानसिक रोग कष्ट देगा। देवी दुख अर्थात आपको ऊपरी शक्तियों द्वारा कष्ट मिलेगा। कर्म का दुख अर्थात आपके पिछले जन्म में कर्म और इस जन्म के बुरे कर्म मिलकर आपका दुर्भाग्य बढ़ाएंगे। इन सभी से मुक्ति के लिए ही ऋण का चुकता करना जरूरी है। ऋण को चुकता करने की शुरुआत ही संकटों से मुक्त होने की शुरुआत मानी गई है। माना जाता है कि देव ऋण भगवान विष्णु का है। ये ऋण उत्तम चरित्र रखते हुए
दान और यज्ञ करने से चुकता है। जो लोग धर्म का अपमान करते हैं या धर्म के बारे में भ्रम फैलाते हैं या वेदों के विरुद्ध कार्य करते हैं, उनके ऊपर ये ऋण दुष्प्रभाव डालने वाला सिद्ध होता है। प्रतिदिन सुबह और शाम संध्या वंदन करें और विष्णु, कृष्ण और हनुमान जी में से किसी एक के मंत्र, चालीसा पाठ या स्तोत्र का जाप करें। सिर पर चंदन का तिलक लगाएं, उत्तम और सात्विक भोजन करें, धर्म का प्रचार प्रसार करें या धर्म के लिए दान करें, देवी देवताओं का सम्मान और उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन करें। किसी भी प्रकार से न धर्म का अपमान सहे और न ही करें। हिंदू हैं तो हिंदू कर्म और स्वभाव के बने। इस तरह से देव ऋण चुकता होता है। ऋषि ऋण, ये ऋण भगवान शंकर का है। वेद, उपनिषद और गीता पढ़कर उसके ज्ञान को सभी में बांटने से ये ऋण चुकता हो सकता है। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता उससे भगवान शिव और ऋषिगण सदा अप्रसन्न रहते हैं। इससे व्यक्ति का जीवन घोर संकट में घिरता जाता है या मृत्यु के बाद उसे किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिलती। इस ऋण को चुकाने के लिए व्यक्ति को प्रतिमाह गीता का पाठ करना चाहिए। स्वयंभू साधुओं से दूर रहकर गीता भवन में चल रहे सत्संग में जाते रहना चाहिए। सभी तरह की बुराइयों को समझकर उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अच्छे आचरण को अपनाना चाहिए। शरीर, मन और घर को जितना हो सके साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। कुछ विशेष दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सिर पर घी, केसर या चंदन का तिलक लगाना चाहिए। पीपल, बड़ और तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए। एकादशी, प्रदोष और चतुर्थी का व्रत रखना चाहिए। चतुर्मास के प्रथम माह श्रावण सोमवार को पूरे माह व्रत रखना चाहिए। पितृ ऋण, ये ऋण हमारे पूर्वजों का माना गया है। पितृ ऋण कई तरह का होता है। हमारे कर्मों का, आत्मा का, पिता का, भाई का, बहन का, माँ का, पत्नी का, बेटी और बेटे का। स्व ऋण या आत्म ऋण का अर्थ है कि जब जातक पूर्व जन्म में नास्तिक और धर्म विरोधी काम करता है तो अगले जन्म में उस पर स्व ऋण चढ़ता है। मातृ ऋण से कर्ज चढ़ता जाता है और घर की शांति भंग हो जाती है। बहन के ऋण से व्यापार, नौकरी कभी भी स्थायी नहीं रहती। जीवन में संघर्ष इतना बढ़ जाता है कि जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। भाई के ऋण से हर तरह की सफलता मिलने के बाद अचानक सब कुछ तबाह हो जाता है। 28 से 36 वर्ष की आयु के बीच तमाम तरह की तकलीफ झेलनी पड़ती है। इस ऋण को उतारने के लिए 3 उपाय हैं। देश के धर्म अनुसार कुल परंपरा का पालन करना, पितृ ऋण में तर्पण और श्राद्ध करना और संतान उत्पन्न करके उसमें धार्मिक संस्कार डालना, प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ना, भ्रिकुटी पर शुद्ध जल का तिलक लगाना, 13, 14, अमावस और पूर्णिमा के दिन गुड़ घी के धूप देना, घर की वास्तु को ठीक करना और शरीर के सभी छिद्रों को अच्छी रीति से प्रतिदिन साफ सुथरा रखने से ये ऋण चुकता होता है। ब्रह्मा ऋण, पितृ ऋण के अलावा एक ब्रह्मा ऋण भी होता है जिसे पितृ ऋण के अंतर्गत ही माना जा सकता है। ब्रह्मा ऋण वो ऋण है जो हम पर ब्रह्मा का कर्ज है। ब्रह्मा जी और उनके पुत्रों ने हमें बनाया तो किसी भी प्रकार के भेदभाव, छुआछूत, जाति आदि में विभाजित करके नहीं बनाया, लेकिन पृथ्वी पर आने के बाद हमने उनके कुल को जातियों में बांट दिया, अपने ही भाइयों से विभाजित कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि हमें युद्ध, हिंसा और अशांति को भोगना पड़ा। दूसरी ओर ये ऋण हमारे पूर्वजों, हमारे कुल, हमारे धर्म, हमारे वंश आदि से जुड़ा है। इस ऋण को पृथ्वी का ऋण भी कहा जाता है, जो संतान द्वारा चुकाया जाता है। बहुत से लोग अपने धर्म, मातृभूमि या कुल को छोड़कर चले गए हैं। उनके पीछे ये दोष कई जन्मों तक पीछा करता रहता है। अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म और कुल को छोड़कर गया है तो उसके कुल के अंत होने तक ये चलता रहता है, क्योंकि ये ऋण ब्रह्मा और उनके पुत्रों से जुड़ा है। ब्रह्मा ऋण से मुक्ति पाने के लिए हमें घृणा, छुआछूत, जातिवाद, प्रांतवाद, इन सब की भावनाओं से दूर रहकर ये समझना चाहिए कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्मा की संतान है। उनके और मेरे पूर्वज एक ही हैं, जिससे मैं घृणा करता हूँ। हिंदू हैं तो हिंदू ही बनकर रहें, ना तो आप स्वर्ण हैं और ना ही दलित। ये तो अंग्रेजों और राजनीतिज्ञों ने आपको बांट दिया है। प्रत्येक भारतीय हिंदू है। ब्रह्मा के पुत्र और मानस पुत्रों के बारे में आप विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको इसका ज्ञान हो जाएगा कि हमारे पूर्वज कौन हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, ताकि अन्य भक्तों तक भी वीडियो पहुँच सके। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।